हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। चलिए आज हम सीखते हैं कि हाउ टू यूज टेक्स्ट टू कॉलम इन एमएस एक्सेल। मतलब जो टेक्स्ट टू कॉलम है उसका एमएस एक्सेल में क्या यूज है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं। तो अगर अभी हम आगे कंप्यूटर जो भी एक्सेल का स्क्रीन है, तो अगर आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट टू कॉलम है उसके लिए मैंने कुछ डाटा जो है वो रेडी किया है। ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ डाटा है। जो मान लीजिए कि अगर आप डाटा ऑपरेटर है या डाटा इंजीनियर है, तो कभी ना कभी आपके सामने ऐसे मिक्स डाटा आ गया होगा। ठीक है, जिसमें क्या है कि जो क्लाइंट का नाम है, जो क्लाइंट का एड्रेस है और जो भी क्लाइंट का फोन नंबर है वो एक ही जो है सेल में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये काम है कि मान लीजिए आपके पास 100 या 200 डाटा है, अगर तीन चार है तो शायद आप कॉपी और पेस्ट के साथ आप इसको हटा देंगे। ठीक है, पर अगर आपके पास 100 200 या उससे ज्यादा डाटा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कॉपी पेस्ट करने लग जाएंगे तो पूरा दिन तो चला जाएगा। ठीक है, तो अभी इस केस में आपको करना क्या है, मतलब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये जो डाटा है उसको जल्दी से जल्दी सेपरेट कैसे करना है। मान लीजिए जो क्लाइंट नेम है उसके जगह नाम आना चाहिए, जहाँ पे एड्रेस है वहां पे ये एड्रेस चला जाना चाहिए, और जहाँ पे फोन नंबर है वहां पे फोन नंबर चला जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एक बार उसको ट्राई करते हैं, मतलब देखते हैं कि उसको कैसे किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम एक हेडर दे देंगे, तो आप देखेंगे कि शायद आपके पास भी डाटा ऐसे ही आएगा कि आपके पास हेडर नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर वन जो है एक नंबर रो से ही शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है कि हेडर तो होगा नहीं। तो हम हेडर को ऐड करने के लिए हम जो शॉर्टकट यूज करते हैं, आप हेडर को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी फर्स्ट रो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस दबाएंगे तो एक अलग आपको ऊपर से रो ऐड हो जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो रो जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमको अभी इधर हेडर देना है, तो हेडर में हमको देना है, मान लीजिए मेरे तो सी, क्लाइंट का सी दे देता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे नेम दे देता हूँ। ठीक है, सी नेम मतलब क्लाइंट नेम। ठीक है, और दूसरे में मैं एड्रेस जो है हेडर दे देता हूँ, और तीसरे में मैं नंबर का या फोन जो भी है फोन का दे देता हूँ हेडर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, ये हमारा हेडर रेडी हो गया। अब हमारे पास जो डाटा है वो यहाँ पे। ठीक है, अब इस डाटा को हम जल्द से जल्द सेपरेट करना सीखते हैं कि कैसे एक्सेल का एक फंक्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, उसका यूज करके हम इन डाटा को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको डाटा जो है वो सेपरेट कर लेना है, डाटा को सिलेक्ट करना है, सॉरी डाटा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है डाटा टैब में, और वहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाटा टूल्स का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसको बोलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। तो इस टेक्स्ट टू कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक तो है डिलिमिटेड और दूसरा है फिक्स्ड विड्थ। अभी डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ में क्या अंतर है वो मैं समझाता हूँ आपको। डिलिमिटेड का मतलब है कि एक तो कैरेक्टर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, कैरेक्टर के बीच कुछ भी सिंबल हो सकता है, कॉमा हो सकता है, स्पेस हो सकता है, हाइफन हो सकता है, सेमीकोलन हो सकता है, टैब हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो कैरेक्टर भी है वो भी अलग अलग, मान लीजिए एक का नाम दिनेश सिंह है, दूसरे का उसके बाद सिंचा सुनहरे लिखा हुआ है, उसके नीचे जगन्दास लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग कैरेक्टर होगा। तो उस केस में आपको डिलिमिटेड का चयन करना है, क्योंकि डाटा जो है वो सिमिलर नहीं है और डाटा एक सीरियल में भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिनेश सिंह है तो उसके अलाइनमेंट पे तो जगन्दास नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जगन्दास कम छोटा नाम है और दिनेश सिंह बड़ा नाम है, तो सेम अलाइनमेंट पे तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। तो हमको डिलिमिटेड का यूज करना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शायद आपका ये टैब जो है इसमें ऐसे रहेगा, है ना। तो जब आपका टैब में रहेगा तो आपका डाटा कुछ ऐसे दिखेगा। तो जाहिर सी बात है कि इधर में टैब का तो कोई सिस्टम है ही नहीं। इधर में जो दिया गया है वो दिया है हाइफन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइफन दिया हुआ है। ठीक है, ये हाइफन है, तो जितने भी हाइफन है उसके बाद ही हमारा जो डाटा है वो सेपरेट होता है, सिंपल बात है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हाइफन जो है इधर दिया नहीं, इधर दिया है टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस और आधार। तो जाहिर सी बात है कि आधार में ही हमारा जो हाइफन है वो पड़ा हुआ है, मतलब हमको अगर नहीं है तो देना पड़ेगा, तो आधार है। और अगर यहाँ पे नहीं होता, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे नहीं होता, ऐसे ऐसे ब्लैंक होगा ये, तो आपको, क्योंकि मैंने हाइफन दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे हाइफन दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने हाइफन दिया तो आप देखेंगे कि हाइफन से लेके उस साइड में जितने भी डाटा, मतलब एक्स्ट्रा जो भी डाटा है उसने अलग अलग कर दिया। मतलब हाइफन के बाद एक हाइफन, उसके बाद दूसरा हाइफन, फिर उसके बाद उसके बीच में जो भी डाटा है उनको वो सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने हाइफन दे दिया, अगर आपके केस में स्पेस है तो आप स्पेस दे दीजिए, कॉमा है तो कॉमा दे दीजिए, सेमीकोलन है तो सेमीकोलन दे दीजिए, जो भी है। अगर कुछ और सिंबल दिया हुआ है तो आप और सिंबल का यूज करिए।
तो यहाँ पे अदर है, देखिए ये अदर है, और अदर में मैंने दे दिया हाइफन, क्योंकि मेरे केस में यहाँ पे हाइफन है हर एक डाटा के सेपरेशन में। तो मैं नेक्स्ट करूंगा। आपके केस में शायद जो भी डाटा एंट्री कर रहा है वो शायद स्पेस दे के कर दे, या एक स्पेस मार के करे, या एक कोमा मार के कर दे, या कुछ भी करके करे। तो आप दे सकते हो उस हिसाब से, जो भी सिंबल होगा या जो भी चीज होगा उस हिसाब से आप दे दो। ठीक है, फिर फिनिश कर दो। अब देखिए फिनिश करने के बाद ये जो है ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये आपके में शायद नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आप होम पे जाइएगा, ये फोन नंबर है कुछ अलग दिख रहा होगा, एक बार आपको ये जनरल में मार देना। ठीक है, जैसे ही आप जनरल सिलेक्ट कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑटो फीड कॉलम भी जो है उसका यूज करके इस डाटा को बहुत इजीली आप मूव कर सकते हो, मतलब ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट नेम है वो अलग हो गया, एड्रेस अलग हो गया, और फोन नंबर अलग हो गया विद इन सेकेंड। तो ये बहुत ही इजीली होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिलिमिटेड, जिसका हमने समझा कि डिलिमिटेड किस केस में यूज करना है। अब फिक्स्ड विड्थ का मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे पहला जो डाटा था वो, अगर यहाँ पे एक नाम था तो उसके नीचे सेम टू सेम अलाइनमेंट पे तो नहीं था। दिनेश सिंह के नाम के अलाइनमेंट देखिए, दिनेश सिंह इतना तक आ रहा है, पर जगन्नाथ छोटा आ रहा है। फिर मगन कुमार और बड़ा आ रहा है, फिर ये छोटा आ रहा है, फिर ये भी और थोड़ा छोटा आ रहा है। तो ये सेम अलाइनमेंट में नहीं है, ना ही एड्रेस है और ना ही क्लाइंट का नेम है। तो अगर अलाइनमेंट सेम नहीं है जो भी डाटा है, उस केस में हमको डिलिमिटेड यूज करना है। और अगर सेम अलाइनमेंट है, फिक्स्ड विड्थ मतलब सेम अलाइनमेंट है, सेम लंबाई है, तभी हमको क्या करना है, फिक्स्ड विड्थ का यूज करना है। अब इसका यूज एक बार देख लेते हैं, फिक्स्ड विड्थ का यूज क्यों करते हैं। अब मान लीजिए आपके केस में आपके पास कुछ मेल है, और मेल का जो है आपको एड्रेस अलग करना है, और आपको वो जो है एट द रेट के बाद जो भी जो भी ऐप का नेम होता है वो आपको अलग करना है, या जो भी सर्विस प्रोवाइडर जो है उसका अलग करना है। ठीक है, तो क्योंकि इस केस में मेरे पास हर एक डाटा सेम ही है, आप अगर देखेंगे तो सेम सेम ही लग रहा होगा आपको। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सारा डाटा जो है ये सारा डाटा सेम सेम ही है। ठीक है, अब क्योंकि ये डाटा जो है वो एक ही अलाइनमेंट पे है, तो हम आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो दोनों डाटा है ना, इनको सिलेक्ट कर लेना। ये जो दोनों है, जो भी मेल में लिखा है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब सिलेक्ट करने के बाद अगर हम देखेंगे तो हमको जाना है फिर से वही डाटा टैब में, टेक्स्ट टू कॉलम। पहले हमने डिलिमिटेड किया था, अब फिक्स्ड विड्थ में जाएंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे फिक्स्ड विड्थ का मतलब है कि एक ही अलाइनमेंट पे पूरा जो डाटा है वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए फिक्स बिट में क्या फंक्शन मिलता है कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही अलाइनमेंट पे है, और लगभग एक ही बिट है, दोनों का लंबाई सेम है। अब मैं चाहूँ, मान लीजिए कि मेरे को सिर्फ एट द रेट जो है वो अलग करना है, और जो जीमेल जीमेल है वो सेपरेट करना है, और डॉट कॉम जो है अलग करना है। मतलब यहाँ पे जो यूजर का नाम है उसको अलग करना है, एट द रेट को अलग करना है, और जीमेल जो है उसको भी अलग करना है, और डॉट कॉम को भी अलग करना है, मतलब अलग अलग सबको सेपरेट करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, जब इसको सिलेक्ट करूंगा ऐसे मार्क करके, और ये मैं फिनिश कर लूंगा। ठीक है, तो शायद अब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज कैसे होता है ना। डिलिमिटेड का यूज हम कब करते हैं, इजी सिस्टम है। डिलिमिटेड का यूज हम तभी करेंगे जब हमारे पास करेक्टर और डाटा एक ही अलाइनमेंट पे ना हो। और फिक्स्ड विड्थ का जो है यूज हम कब करेंगे, जब हमारे पास सारे डाटे एक ही विड्थ पे हो या एक ही अलाइनमेंट पे हो, तभी हम फिक्स्ड विड्थ का यूज करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज आप कमेंट में बोल सकते हैं। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।